मामले में कोई मामला था बैकवर्ड का और जनरल का, इस संबंध में आपने कोई कार्रवाई की थी? इस संबंध में बताइए क्या है मामला। असल में ऐसा है, अभी जब चुनाव हुए थे तो मैं चुनाव हारा था और यहाँ पे जो चेयरपर्सन बनी थी अनस इकरार, वो चुनाव जीती थी। तो उनका जो सर्टिफिकेट था बिरादरी का, वो उन्होंने बैकवर्ड का बना रखा था, जो बिल्कुल सरासर फर्जी था। जब हमें इसकी जानकारी हुई तो हम इसको लेकर दिल्ली साकेत कोर्ट गए। वहां पे हमने पहले डीएम साहब के यहाँ पे अर्जी लगाई अपनी। डीएम साहब ने एसडीएम साहब को नियुक्त किया। उन्होंने इस पूरे मामले पूरे प्रकरण को देखा और उसकी जांच कराने के लिए नजीबाबाद एसडीएम साहब को भेजी। जब नजीबाबाद एसडीएम साहब को उन्होंने जांच भेजी तो उसमें सरासर ये जनरल बिरादरी के ये जो चेयरपर्सन है, ये जनरल बिरादरी की पाई गई और उसको रजिस्टर्ड यहाँ से बाकायदा बिल्कुल मैं सबूत के यहाँ से रिपोर्ट भेजी गई और उसी को देखते हुए उसी रिपोर्ट के तहत एसडीएम साकेत साहब ने इस सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया है और आगे की कार्रवाई बिजनौर डीएम साहब के यहाँ से होगी और मेरे ख्याल में जल्द ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी तो फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें उनके पति हैं जैद, मोहम्मद जैद, और एक जिनके नाम पे उनके चाचा को बनाया गया था वो भी फर्जी थे, वो मिरासी बिरादरी से थे, दानिश नाम है उनका, उनके खिलाफ, और एक चेयरपर्सन अनस इकरार के खिलाफ। इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात भी हैं जिनके नामजद रिपोर्ट लिखी है। दानिश जो है ये कहाँ का, उनका पता नहीं चल पाया। दिल्ली में जो एड्रेस था तो जब उनको पुलिस देखने के लिए वहां पहुंची तो दिल्ली का एड्रेस छोड़ के चले गए, खाली कर। आधार कार्ड का भी कोई मामला है? हाँ, लगभग 3 आधार कार्ड हैं इनके चेयरपर्सन अनस इकरार के, जिसमें 2 जाली है, वो इसमें आदेश में मेंशन किए हैं और बहुत बड़ी मतलब इसमें आधार कार्ड को लेकर भी फौजदारी हुई है। अच्छा, इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता कौन? शिकायतकर्ता इसमें महावीर सैनी और मैं इजहार अहमद के नाम से। मेरा जो असली नाम है वो इजहार अहमद है। तो इसमें जो वहाँ से कार्रवाई के लिए आदेश हुए वहाँ से? जी हाँ, वहाँ से आदेश हुए हैं। पहले तो साकेत थाने के लिए आदेश हुए हैं मुकदमा दर्ज होने के लिए, और डीएम साहब बिजनौर, जिलाधिकारी बिजनौर साहब के लिए हुए हैं, और बाकी जो संबंधित विभाग होते हैं सभी जगह के भी आदेश हुए हैं। इसमें आदेश में मैंने आपको दे दिए हैं, सब लिखा हुआ है। मेहरौली थाने में उनका पता? जी, वो पहले हमें लग रहा था कि मेहरौली थाने में होगा, लेकिन साकेत थाने में कराया है। ये यहाँ पर आदेश की कॉपी आ गई डीएम साहब? डिस्पैच हो गई थी कल पहुंचने में। मेरे ख्याल में स्पीड पोस्ट 2 दिन 3 दिन तो ले गई, हो सकता है आज पहुंच जाए, कल पहुंच जाए, लेकिन मैंने जो हमें सर्टिफाइड कॉपी हमें रिसीव हुई थी वो हमने आप लोगों को समझ कर दी। अच्छा, आपकी ओर से अब अगली क्या रणनीति होगी? अगली कार्रवाई हम तो देखिए ऐसा है, हम जो लड़ रहे हैं हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे शहर के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा झगड़ा और जमीन जायदाद का नहीं है। हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो ये सीट इस बार चेयरमैनी की थी वो बैकवर्ड थी, उस पे जनरल को लड़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने फौजदारी करके इसे चुनाव लड़ा और उसी वजह से जो बैकवर्ड प्रत्याशी तमाम खड़े थे वो आपस में वोट कटने की वजह से उनका अकेला और काम। इसके बैकवर्ड सर्टिफिकेट के अलावा भी आपने किसी अन्य मामले में भी कोई कार्रवाई की? हाँ बिल्कुल, अभी एक कार्रवाई बाकी है। इसमें जो एज का बहुत बड़ा मामला होता है, आप जानते हैं, जो चेयरमैन बनता है उसको 30 साल की बिल्कुल मतलब पूरी उम्र चाहिए। इनकी जो एज है, अभी ऐसा सुना है, सूत्रों द्वारा पता चला है कि उनकी एज भी कम है और 1, 2, 4 दिन, 1 महीना 2 महीना नहीं, कम से कम 6 महीना उम्र कम है, जिसके दस्तावेज जो है वो हम तक आ चुके हैं और जो बचे कुछ हैं वो दस्तावेज हम पे आ जाएंगे और फिर हम जो है वो जिलाधिकारी साहब महोदय बिजनौर को हम ले जाकर देंगे। उन्होंने जो कार्रवाई वहां से दिल्ली से डीएम बिजनौर को पेश किया, उसमें क्या आदेश है? उसमें आदेश में तो साफ क्लियर लिखा है कि ये जो नजीबाबाद की रिपोर्ट गई है उसके आधार पर वो सामान्य जाति में आते हैं वो, और दूसरा ये कि इन्होंने जो आधार कार्ड पे फौजदारी की है वो उसमें मेंशन है। तीसरा ये कि हाथों हाथ उनको 3 लोगों को उसमें नामजद रिपोर्ट करने का आदेश करा है साकेत थाने को। बाकी बहुत बड़ा आदेश है, आपको मैंने दे दिया, आप पढ़ लीजिए। डीएम साहब के लिए क्या आदेश है? जनपद डीएम साहब की बताया बोले बस सर्टिफिकेट जो है निरस्त कर दिया गया है। अगली कार्रवाई आप जैसे भी करेंगे, क्योंकि वो एक अदर स्टेट का मामला है, दिल्ली में कुछ और कानून है, यूपी में कुछ और कानून है, महाराष्ट्र में कुछ और कानून है,
तो यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय अपने हिसाब से इसको करें। अब अगली रणनीति आपकी क्या होगी? हमारी रणनीति है, हम जिलाधिकारी महोदय साहब से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि बोले इसमें जो मतलब जायज कार्रवाई है वो करानी है। और हम आपको बता दें, मैं मीडिया के माध्यम से पूरे नेटवर्क की जनता को बता दूं कि मैंने अभी भी और इससे पहले जो भी कार्रवाई के लिए भागदौड़ की है, हमेशा यही कहा है कि जो सच है, जो सत्य है, वही होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं पिछली मर्तबा चुनाव जीता था, मैं 7 महीने नेटौर से बाहर रहा था। पूरे 7 महीने जेल काट के बाहर नेटौर आया था। मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लिखा गया था। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है, कभी इन कभी आउट, आदमी आता है जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं फर्जी मुकदमे में गया था। हमारे जो एसडीएम साकेत साहब हैं, उन्होंने ये बात बताई है और जो हमने साक्ष्य लगाए हैं कि बिल्कुल 100% फर्जरी है, इसलिए इस पर मुकदमा दर्ज हो। आपने इस संबंध में कोई चुनाव आयोग को भी शिकायत की है? जी, अब हम अभी मैं आपको बता दूं, मैं अभी सुबह ही पहुंचा हूं और ये जो है हमारे पास जो है अभी सर्टिफाइड कॉपी है, लेकिन हमारे पास जो डिस्पैच करने की कॉपियां आएंगी वो कल तक हमारे पास आएंगी। वो कॉपियां लेकर हम निर्वाचन आयोग भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे आयोग में और जिलाधिकारी महोदय साहब से। क्या आपकी चुनाव आयोग में कोई शिकायत की गई? जी बिल्कुल की है, हमने शिकायत मारी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अदर स्टेट का मामला है, पहले आप वहां से निरस्त कराइए, फिर उसके बाद हम एक्शन लेंगे। क्या सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद चुनाव की दोबारा प्रक्रिया होगी? पर ये तो मुझसे ज्यादा आपको जानकारी है, आप पत्रकार महोदय हैं, आप ही बताएंगे कब चुनाव होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मेरी लड़ाई ये हक की लड़ाई है। अब चुनाव होना ना होना वो देखिए निर्वाचन आयोग के हाथ में है। वो 1 महीने में करा दे, 1 साल में करा दे, 1 दिन में करा दे। और चुनाव की बात ऐसी है कि चुनाव जब भी होगा, क्योंकि मैं सेवक हूं और जनता की लड़ाई लड़ता हूं, चुनाव में 100% लड़ूंगा हर हाल। आज हो या 5 साल बाद हो या 50 साल बाद। यदि दूसरा पक्ष स्टे ले आता है तो क्या आप अपनी लड़ाई जारी रखेंगे या? देखिए ऐसा है, स्टे के लिए तो सारी कोर्टें खुली हैं। मेरा मानना तो यह है कि उन्हें स्टे ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें तो अपने कागजात या उनके पास कुछ अगर रिलीफ का कुछ भी कागज था तो वो ले जाके उन्हें एसडीएम साहब को देना चाहिए था। कोर्ट में जाने की जरूरत ही क्या है इतनी दूर? अब बताइए, निरस्त हो गया, तमाम फजीहत हो गई, तमाम मसले हो गए, इसमें मुकदमा लिखा जाएगा। वो भी लेडीज है बेचारी, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, इनका खुद का भी नाम मुकदमे में आएगा, इनके एक चाचा का मुकदमे में आएगा, खानदान के मुझे लगता है और 2-4 लोगों के नाम आएंगे इसमें। तो मेरा मकसद ये है कि वहां इतनी दूर जाने की जरूरत क्या थी? आप तो स्टे से पहले कागज लगा देते। इन्होंने राजनीति का शौक रखने वाले कभी हार तो मानते नहीं। हाँ, जैसे मैंने नहीं मानी, मैं तो कभी मानता नहीं। हो सकता है वो मुझसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले हो, तो मैं तो चाहता हूँ कि खुद दौड़े, तो खुला मैदान है। क्या इन्होंने एसडीएम साकेत को कोई कागज नहीं? ये तो आज तक पेश ही नहीं हो सके। उनके ऑफिस के बाहर जाते हैं और बैठ के आ जाते हैं वहां पे। आज तक एसडीएम साहब के समक्ष नहीं है। आखिरी वाली डेट में इनके 2 वकील गए थे और एक यहाँ पे रफीक पलटू है, उनकी वाइफ भी अभी जेल नहीं है। एक मोबिन थे, वो गए हैं, वो गए थे, उन्होंने वहां पे अपना अटेंडेंस दी कि हम आए हैं, हमें पता नहीं था। एसडीएम साहब बोले मैं भी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा देता हूँ, आप डेली आते हैं यहाँ पे, मुझसे नहीं। इस बात में क्या सोचा जाएगा? ये 4 बार तारीफ करने गए तो इनके समन भी जारी हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, कार्रवाई सब जारी है, आपके पास सही न्यूज है, कार्रवाई सब जारी है और बहुत जल्दी हो सकता है वारंट भी है। कार्रवाई में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम हक के हैं और हक में तो ऊपर वाला भी हमारे साथ है। हमने कोई ऐसे गलत काम या कोई ऐसा गलत लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें कोई शहर का आदमी हमें उंगली उठा के कहते कि बोले आप गलत कर। और मैं भी आपको बता दूं, तो चुनाव जीत के भी बाहर रहा वांटेड, और चुनाव हार के भी वांटेड हो गया था। अभी 26 दिन में आया आपके सामने, आपको पता होगा। बोलचाल मेरी किसी और से हो रही, झगड़ा मेरा किसी और से हो रहा, मुकदमा मुझ पर चेयरपर्सन के पति लिखवा रहे। बताओ कैसे चले? नहीं, ये जो प्रक्रिया है, ये चुनाव जब आप हार गए तो उसके बाद ही क्यों शुरू हुई? ये तो आपको पहले भी जानकारी होगी कि ये फर्जी है इसके दस्तावेज, तो उससे पहले चुनाव से पहले आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करें? 3 महीने लगे मुझे दस्तावेज इकट्ठे करने में और इस कार्रवाई को यहाँ तक पहुंचाने में। अब बताइए, 3 दिन के अंदर नॉमिनेशन था, कहाँ से लेकर आता दस्तावेज? पूरे 3 महीने हुआ, दिन रात एक कर दी मैंने। ये तो 6 महीने पहले से पता था कि नहीं, हमारे पास चुनाव लड़ रही देखिए ऐसा है कि 6 महीने पहले तो शोर मचता था कि वो लड़ेंगे। यहाँ तो हाथ तो याद ही कि कंफर्म भी नहीं था नॉमिनेशन वाले दिन तक भी कौन लड़ेगा। सच्चाई तो बात है और पूरा कंफर्म जानता है कि जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उस दिन तक भी ऑफिस और जो उनका घर था वो बंद था। ये तो नेटवर्क वालों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। खैर, हो जाती है कभी कभी, किसी को हराने के चक्कर में कोई और जीत जाता है। हमारे साथ ऐसे ही हुआ, आपस में तमाम लड़ाइयों में कोई और निकल गया। और हमें इस बात से कोई गुरेज भी नहीं है, जनता का फैसला है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी लड़ाई जो है, ये हक की लड़ाई है, ये हार जीत की लड़ाई नहीं। हार जीत तो हो गई, दोबारा चुनाव होगा, दोबारा मैदान में जरूरी थोड़ी है मैं जीतूंगा।
हो सकता है आपकी सेवा का नंबर आ जाए, लेकिन हक की लड़ाई सारी जिंदगी से लड़ी जाएगी। और आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, हमेशा पूरे नेटवर्क की लड़ाई लड़ने के लिए जैसे मैं कल खड़ा होता था, ऐसे ही आगे खड़ा।